वॉयेजर 2 एक इंटरप्लेनेटरी प्रोब है जिसे हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रहों का निरीक्षण करने और जानकारी पृथ्वी पर वापस भेजने के लिए डिजाइन किया गया था। वैज्ञानिक उपकरणों के एक पेलोड से लैस इस प्रोब ने वैज्ञानिकों को डेटा प्रदान किया, जिससे हमें गैस से बने विशाल ग्रहों के बारे में जानने का मौका मिला। वॉयेजर 2 अगस्त 1977 में लॉन्च किया गया था। वॉयेजर 2 और वॉयेजर 1 दोनों ने एक दुर्लभ प्लेनेटरी अलाइनमेंट का लाभ उठाया जो हर 176 साल में होता है। इस खगोलीय घटना से वॉयेजर प्रोब को बृहस्पति और फिर शनि ग्रह पर उड़ान भरने का मौका मिला। इसके जुड़वा वॉयेजर 1 के विपरीत वॉयेजर 2 की डिजाइन ट्रैजेक्टरी कुछ ऐसी थी कि ये अपनी उड़ान यूरेनस और नेपच्यून तक जारी रखने में सक्षम था। वर्तमान में ये प्रोब सोलर सिस्टम के बाहरी ग्रहों का दौरा करने वाला पहला और एकमात्र अंतरिक्ष यान बन गया है। वॉयेजर 2 अपने लॉन्च होने के लगभग 2 साल बाद सन 1979 में बृहस्पति ग्रह के पास से गुजरा और इसके कई चंद्रमाओं की अविश्वसनीय तस्वीरों को कैप्चर किया। इसके बाद अगस्त 1981 में वॉयेजर 2 शनि ग्रह पर पहुंचा, जहां इसने शनि ग्रह की शानदार रिंग्स, वातावरण और चंद्रमाओं की कई और शानदार तस्वीरें पृथ्वी पर भेजी। इसके बाद वॉयेजर 2 ने रहस्यमय यूरेनस की पहली करीबी झलक पाने के लिए करीब 4.5 साल तक ठंडे और अंधेरे से भरे माध्यम से यात्रा की। जनवरी 1986 में वॉयेजर 2 यूरेनस के सबसे नजदीक पहुंचा और इस रहस्यमय ग्रह की आकर्षक विशेषताओं का अवलोकन किया, जैसे कि इसके चंद्रमा, रिंग्स, वातावरण, आंतरिक संरचना और चुंबकीय वातावरण। इस पॉइंट पर वॉयेजर 2 पृथ्वी से लगभग 2.9 बिलियन किलोमीटर दूर है और इसे यहाँ तक पहुँचने में लगभग 10 साल का समय लगा। इस उड़ान के दौरान वॉयेजर 2 ने 11 नए चंद्रमाओं की खोज की, जिनमें से सभी का नाम शेक्सपियरियन पात्रों के नाम पर रखा गया। पक, पोर्शिया, जूलियट, क्रेसिडा, रोसालिंद, बेलिंदा, डेस्डेमोना, पर्डिटा, कोर्डिलिया, ओफिलिया और बियनका। इन सभी चंद्रमाओं की उपस्थिति के बारे में वैज्ञानिक जानते थे और आखिरकार वॉयेजर मिशन की बदौलत हमें इन चंद्रमाओं की शानदार नजदीकी तस्वीरों को देखने का मौका मिला। इन चंद्रमाओं में मिरांडा भी शामिल है, एक उबड़ खाबड़ सतह वाला चंद्रमा जो ऐसा प्रतीत होता है मानो जगह जगह से टूटा हुआ हो। इसके अलावा वॉयेजर 2 ने 4 अन्य बड़े चंद्रमाओं ओबरॉन, एरियल, अम्ब्रियल और टाइटेनिया का अवलोकन किया और इनकी अद्भुत जियोलॉजी को उजागर करते हुए बहुत करीब से तस्वीरें खींची। वॉयेजर 2 ने यूरेनस प्लैनेट पर अपनी छोटी सी उड़ान में यूरेनियन रिंग्स का अध्ययन किया, जिसमें से 9 रिंग्स के सेट के बारे में वैज्ञानिक पहले से जानते थे, लेकिन वॉयेजर 2 ने 2 नए रिंग्स के एक और सेट की खोज की। यूरेनस ग्रह पर रिंग्स के 2 सेट हैं। 9 रिंग्स के इनर सिस्टम में अधिकतर भूरे रंग के रिंग्स हैं और 2 रिंग के बाहरी सिस्टम में एक लाल रंग और बाहरी रिंग नीले रंग की है। यूरेनस ग्रह के रिंग्स बृहस्पति और शनि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाली रिंग्स से बिल्कुल अलग हैं और अपेक्षाकृत जवान हैं। संभवतः यूरेनस की ये रिंग्स अन्य ग्रहों से अलग समय में बनी हैं। एक थ्योरी ये है कि रिंग्स बनाने वाले कण प्राचीन चंद्रमाओं के अवशेष हो सकते हैं जो आपस में टकराकर टूट गए होंगे। वॉयेजर 2 ने इस ग्रह की एक हल्के नीले रंग की तस्वीर वापस पृथ्वी पर भेजी और इस ग्रह पर हवाओं की गति को 720 किलोमीटर प्रति घंटा ऑब्जर्व किया गया। वैज्ञानिकों ने पाया कि इस ग्रह पर एक बहुत गहरा बर्फीला महासागर मौजूद है, लेकिन यह अजीब बर्फीला महासागर ऐसा नहीं है जैसा कि हम इसे यहाँ पृथ्वी पर समझते हैं। इसके बजाय यह एक हाईली प्रेशराइज्ड, गर्म और डेंस तरल पदार्थ होगा, जिसमें अमोनिया, पानी और अन्य पदार्थ होंगे। डेटा से यह भी पता चला है कि इसका वायुमंडल बृहस्पति और शनि ग्रह के समान है और मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, लेकिन कुछ मात्रा में मीथेन भी है जो इस प्लेनेट को एक सुंदर हल्का नीला रंग देता है। वैज्ञानिकों ने वॉयेजर 2 के यूरेनस तक पहुंचने से पहले ही पता लगा लिया था कि यूरेनस 98 डिग्री तक अपनी ओर झुका हुआ है और ये संभवतः एक प्राचीन तबाही के कारण है। हालांकि अंतरिक्ष यान ने इस बर्फीले विशालकाय ग्रह पर एक और विचित्र विशेषता का पता लगाया, इसका रहस्यमय मैग्नेटोस्फीयर। यूरेनस की मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से 59 डिग्री झुकी हुई है और कई अन्य ग्रहों की प्लैनेटरी फील्ड की तरह केंद्र से सीधे नहीं गुजरती। यह असामान्य अरेंजमेंट एक इरेगुलर फील्ड बनाती है और आज भी वैज्ञानिक इस बारे में अनिश्चित हैं कि इस अजीब गैर समान घटना का कारण क्या है। अपनी उड़ान के दौरान वॉयेजर 2
यूरेनस के बादलों से करीब 51,000 से 81,500 किलोमीटर की दूरी से गुजरा, जिससे प्रोब को इस ऐतिहासिक उड़ान के दौरान लगभग 5.5 घंटे तक इस रहस्यमय ग्रह का अध्ययन करने का मौका मिला। फिर सन 1986 में वॉयेजर अंतरिक्ष यान सौरमंडल के अगले और आखिरी ग्रह नेपच्यून की ओर आगे बढ़ा। यूरेनस की तरह नेपच्यून प्लेनेट को भी पहले कभी विजिट नहीं किया गया था, इसलिए वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान इस सबसे दूर नीले प्लेनेट को पार करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना। अगस्त 1989 में एक ऐसी यात्रा के बाद जिसमें प्रोब ने पृथ्वी छोड़ने के बाद करीब 7 बिलियन किलोमीटर की दूरी तय की, यह महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष यान अपने पहले से तय डेस्टिनेशन पर पहुंचा। इस उड़ान के दौरान वॉयेजर 2 ने 6 नए चंद्रमाओं की खोज की, जिन्हें बाद में प्रोटियस, लारिसा, टेस्पिना, गैलाटिया, थालासा और नायड नाम दिया गया। इसने पहले से ही ज्ञात अन्य चंद्रमाओं की तस्वीरें भी ली, जैसे कि नेपच्यून का सबसे बड़ा चांद ट्राइटन। ट्राइटन न केवल नेपच्यून सिस्टम में सबसे पेचीदा प्राकृतिक उपग्रह है, बल्कि पूरे सोलर सिस्टम में सबसे इंटरेस्टिंग चंद्रमाओं में से एक है। ये अविश्वसनीय तस्वीरें एक ठंडे चंद्रमा का उल्लेखनीय भूवैज्ञानिक इतिहास पेश करती हैं और एक गर्म पानी के झरने की तरह अंतरिक्ष में अदृश्य नाइट्रोजन गैस के विस्फोट को भी दिखाती हैं। ट्राइटन की अपेक्षाकृत हाई डेंसिटी और रेट्रोग्रेड ऑर्बिट मजबूत सबूत पेश करते हैं कि ये अजीब चंद्रमा नेपच्यून सिस्टम का एक मूल सदस्य नहीं है, इसके बजाय कहीं और से कैप्चर किया गया एक ऑब्जेक्ट है। वॉयेजर 2 ने इस विशालकाय बर्फीले नेपच्यून ग्रह के बादलों को महज 4800 किलोमीटर की दूरी से पार किया और इसके अत्यधिक सक्रिय वातावरण का पता लगाया, जिसमें हवा की गति 1100 किलोमीटर पता चली। हवा की ये गति पूरे सोलर सिस्टम में किसी भी ग्रह की तुलना में सबसे तेज है। अन्य गैसों से बने ग्रहों की तरह नेपच्यून में भी हाइड्रोजन और हीलियम सबसे आम एलिमेंट्स पाए गए हैं। हालांकि इस प्लेनेट की शानदार कोबाल्ट नीले रंग की उपस्थिति मीथेन के कारण ही है। मूल रूप से वैज्ञानिकों ने सोचा था कि नेपच्यून के वायुमंडल में तूफान आना मुमकिन नहीं है, क्योंकि यह प्लेनेट बहुत ठंडा है। हालांकि वॉयेजर 2 ने इस प्लेनेट पर बड़े पैमाने पर तूफानों की खोज की। इस ग्रह पर मौजूद सबसे बड़े तूफान का नाम द ग्रेट डार्क स्पॉट रखा गया। यह हरिकेन जैसा तूफान पृथ्वी के आकार का है और जुपिटर प्लेनेट के द ग्रेट रेड स्पॉट के समान है। लेकिन नेपच्यून प्लेनेट का यह विशालकाय तूफान बहुत लंबे समय तक चलेगा ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है, कम से कम विशालकाय ग्रहों के स्टैंडर्ड्स के अनुसार तो नहीं। इस तूफान की खोज के करीब 5 साल बाद हबल टेलीस्कोप से पता चला कि ये तूफान धीरे धीरे मिट रहा है। वॉयेजर 2 प्रोब ने नेपच्यून प्लेनेट की 4 और नई रिंग्स की तस्वीरें भी खींची और खुलासा किया कि नेपच्यून का रिंग सिस्टम इतना फीका क्यों है। मुख्य रूप से ये बहुत फाइन मटेरियल से बना है, इसलिए इस प्रोब ने पुष्टि की कि सौरमंडल के गैसों से बने सभी ग्रहों के पास रिंग्स हैं और उनमें से कोई भी शनि ग्रह के समान शानदार नहीं है, हालांकि वे सभी अपने तरीके से आकर्षक हैं। 12 वर्षों के बाद गहरे अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अपने सौरमंडल के सभी 4 सबसे बड़े ग्रहों की खोज करने के बाद वॉयेजर 2 ने आखिरकार अपना प्रारंभिक मिशन पूरा कर लिया और वैज्ञानिकों को वहां के कई रहस्यों को सुलझाने का मौका दिया। लेकिन बाहरी ग्रहों का यह भव्य दौरा अब समाप्त हो गया है। वॉयेजर 2 आखिरी बार नेपच्यून प्लेनेट के करीब से गुजरा था, लेकिन यह भविष्य में अपेक्षाकृत कुछ सितारों के करीब से जरूर गुजरेगा, क्योंकि ये धीरे धीरे इंटरस्टेलर स्पेस की ओर आगे बढ़ रहा है। अंतरिक्ष में 43 सालों बाद भी वॉयेजर 2 अपनी खोज जारी रखे हुए है। ये प्रोब इतिहास की किताबों में हमारे ग्रह को छोड़ने वाला सबसे महान अंतरिक्ष यान बन चुका है, एक ऐसी उपलब्धि जिस पर पूरी मानवता को गर्व है।